मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। नंबर 1, मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प ले। नंबर 2, इसके बाद अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर ले और माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा समर्पित करें। इसके बाद माँ पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। नंबर 3, फिर आटे का दीपक बनाकर दिया जलाएं। साथ ही उनकी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ पूजा करें। इस व्रत को सभी पूजन सामग्री रख ले। नंबर 4, सभी पूजन सामग्री जैसे 16 की संख्या जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री और चूड़ियाँ। इसके अलावा 5 प्रकार के मेवे और 7 प्रकार का अन्न भी रख ले। नंबर 5, इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा सुने। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों को प्रसाद दे और जरूरतमंद लोगों को धन अनाज का दान करें। मंगला गौरी व्रत मंत्र: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके अलावा आप ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। पूजा में इन बातों का रखें विशेष रूप से ख्याल। नंबर 1, जब आप लगातार 5 साल तक मंगला गौरी व्रत रख ले तो पूजन करने के बाद 5वें वर्ष में सावन माह के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन जरूर कर दें। उद्यापन के बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। नंबर 2, इस बात का भी ख्याल रखें कि माँ मंगला गौरी व्रत के दौरान माता को 16 महिलाएं आटे के लड्डू, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और सुहाग सामग्री अर्पित करते रहे। सावन का महीने में भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। सुहागन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती है तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है और व्रत कथा पढ़ती है। मंगला गौरी व्रत कथा एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसका माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है और मंगला गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए लंबे, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती वह माँ मंगला गौरी की पूजा कर सकती है। कथा के बाद क्या करें? कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को लड्डू दिया जाता है।
साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर माँ मंगला गौरी की आरती करें। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। आप इस व्रत और परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने मंगला गौरी व्रत कथा का पूरी विधि विधान के साथ प्रस्तुत की है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।